जय श्री राम। पिछले योगों की चर्चा में हमने बात करी थी कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान पे और द्वादश स्थान पे ग्रहों के रहने के कौन कौन से योग बनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य से कुंडली में जहाँ जिस राशि में सूर्य बैठा हुआ है उससे दूसरे भाव में और द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में अगर ग्रह बैठे हों उनसे कौन से योगों का निर्माण होता है और उनका फल क्या होता है। सूर्य से द्वितीय द्वादश भाव में ग्रहों से बनने वाले योग शुभ वेशी योग। वेशी योग ये सूर्य से द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं चंद्रमा को छोड़ के, जैसे चंद्रमा के बताया तब सूर्य को छोड़ के बताया था, चंद्रमा को छोड़ के अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो शुभ ग्रह कौन से हुए? बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये शुभ ग्रह हो गए चंद्रमा को छोड़ के। अगर द्वितीय भाव में ये बैठे हुए हैं तो हमारा निर्माण होता है शुभ वेशी योग का। इसके फल क्या होते हैं? सुंदर, सुखी, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग होगा वो व्यक्ति सुंदर होगा, सुखी होगा हर प्रकार से, धीर यानी गंभीर, धार्मिक होगा, अनेक व्यक्तियों पर शासन करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होगा और अनेक व्यक्तियों पर शासन करेगा। दूसरा योग जो बनता है उस सूर्य से द्वादश भाव में यानी सूर्य से 12वें भाव में, सूर्य से ठीक पीछे अगर शुभ ग्रह हैं, एक या कई, दोनों ही स्थितियों में बनता है, तो हमारा बनता है शुभ वाशी योग। वाशी योग, शुभ वाशी योग बनता है। इसके फल क्या होते हैं? सुंदर होगा व्यक्ति, दाता होगा, दानी, दान धर्म में बहुत विश्वास उसका होगा, राजा के प्रिय होगा, राजा के प्रिय होगा, उच्च पद प्राप्त करेगा। अब आजकल के परिवेश में हम लोग प्रशासन से इसको ले सकते हैं। विख्यात होगा, सबका चहेता होगा, फेमस होगा ऐसा व्यक्ति, उच्च पद पे होगा, प्रतिष्ठित होगा और सबका चहेता होगा अपने अच्छे व्यवहार की वजह से। तीसरा जो बनता है शुभ उभयचरी योग। उभयचरी योग में क्या होता है कि सूर्य के दोनों तरफ यानी द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, एक या अनेक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये स्थिति है तो शुभ उभयचरी योग बनता है। इसके फल क्या है? ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, मधुर होगी उसकी वाणी, भाषण देने की कला अच्छी होगी, प्रिय वचन बोलने वाला, यशस्वी, धनी, मनोहर अंग, अंग बहुत अच्छे होंगे उसके देखने सुनने में, सबको प्रसन्न करने वाला, अपने कामों से, अपने क्रियाकलापों से उस सबको प्रसन्न रखेगा। ये होता शुभ उभयचरी योग। अब इसी में पाप ग्रह अगर बैठे हुए हैं सूर्य के द्वितीय, सूर्य से द्वादश या दोनों भावों में, तो क्या फल होता है? ये अगर पाप ग्रह बैठे हुए तो पाप देशी योग हो जाएगा, पाप वाशी योग हो जाएगा और पाप उभयचरी योग हो जाएगा। ये तो शुभ ग्रहों को बताया, पाप ग्रहों के ये हैं। तो पाप ग्रह अगर सूर्य से द्वितीय भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो पाप देशी योग बनेगा। इसके फल क्या होते हैं? अन्याय करने वाला, दूसरों पर अन्याय करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, छोटे आदमियों की संगत करने वाला, स्वयं भी बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है। ये सब अगर पाप ग्रह होंगे तो बिल्कुल उलट हो जाएगा शुभ वेशी से। इसी तरह से पाप वेशी योग तब बनता है जब सूर्य से द्वादश भाव में
यानी 12वें भाव में ठीक पीछे सूर्य के पाप ग्रह होते हैं तो शुभ पाप वाशी योग या अशुभ वाशी योग बनेगा। इसके फल क्या होते हैं? ऐसा व्यक्ति निंदा करने वाला होता है, दूसरों की निंदा करता है, मायावी होता है, हरफन मौला मायावी होता है, उसके रहस्य का जल्दी पता नहीं चलेगा आपको। दुष्टों का मित्र, इसकी मित्रता ज्यादातर दुष्ट व्यक्तियों से होती है, खराब आदमियों से होती है। स्वयं दुराचरण करने वाला लेकिन शास्त्रों की दुहाई देने वाला, अपने आचरण को ये बार बार दुहाई देगा शास्त्रों की, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ, शास्त्रों में ऐसा हुआ लिखा हुआ, ऐसा आचरण होना चाहिए आदमी का, लेकिन खुद वैसे आचरण नहीं करेगा, दुराचरण करेगा। ये दुहाई बार बार शास्त्र की देता रहेगा, ये इनके साथ खासियत होती है। इसी तरह से पाप या शुभ उभयचरी योग, इसमें सूर्य के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, तो ये अशुभ उभयचरी योग बनता है। इसमें क्या होता है? विद्याहीन व्यक्ति होता है, विद्या नहीं प्राप्त कर पाता ज्यादा, भाग्यहीन होता है, भाग्य इसका साथ नहीं देता है, चित्त सदैव दुखी रहता है, किसी न किसी प्रकार की पीड़ा हमेशा मन में बनी रहती है। ये लोग निंदा के पात्र होते हैं, इनकी निंदा बार बार कहीं न कहीं से ये निंदित होते रहेंगे। ये तो हमारे सूर्य से बनने वाले योग हो गए, चंद्रमा से बनने वाले योग, सूर्य से बनने वाले योग। ये आप आसानी से कुंडली में देख सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक आपको चीज़ों का अंदाजा लग जाएगा किस व्यक्ति की लाइफ में अगर इन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर आएगी तो किस प्रकार के इसके स्वभाव हो जाएंगे, किस प्रकार के इसको फल मिलेंगे। अब एक विशेष योग आपको बताते हैं, सुंदर स्त्री प्राप्ति योग। सुंदर स्त्री प्राप्त होगी या नहीं, इसके लिए जो योग कुंडली में पड़े होते हैं उनको अगर देख लेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। कौन से योग होते हैं वो? सप्तम स्थान के में समराशि हो, सप्तम स्थान यानी कुंडली में जो 7वां स्थान होता है, 7th हाउस, उसमें सम राशि पड़ी हो। सम राशि विषम राशि जानते हैं, सम राशि हुई 2, 4, 6, 8, 10, 12, विषम राशि हुई 1, 3, 5, 7, 9, 11। सम राशि में अगर सम राशि पड़ी हुई है सप्तम भाव में, सप्तमेश हमारा सम राशि में है, सप्तम भाव का स्वामी वो जहां गया हुआ है वहां भी सम राशि हो, और शुक्र जो कि स्त्री का कारक होता है ये भी सम राशि में हो। स्त्री का सम राशि में शुक्र या स्त्री के जो भी कारक हैं ये सम राशि में ये वृद्धि कर देते हैं उसके कारकत्व की। सम राशि स्त्री राशि मानी जाती है। तो सप्तम भाव में सम राशि हो, सप्तमेश सम राशि में गया हो, शुक्र सम राशि में हो, ऐसी स्थिति में, और अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर शनि का प्रभाव न हो, अष्टम भाव तथा अष्टमेश भाव पे शनि का प्रभाव न हो, और अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी जहां गया हुआ है, जहां भी है वहां पे शनि का प्रभाव न हो, तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। 3-4 बिंदु हैं कुल, इसको कायदे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। आप इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये कुछ योगों के विषय में जाना, आगे फिर और भी योगों की चर्चा करते रहेंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। जय श्री राम।